Hello, friends, and welcome back. And taking up another question in the same series and with the same intention. I hope you're gonna learn and also follow certain ideas into it. Let's see and pick up the key point with respect to the question. Here, the question says that rooted in historical solidarity, India's multifaceted engagement with Africa has been critical for its foreign policy matrix. This is not a statement, this is a complete para in itself. Now this question is demanding कि आप लेके आओ, आप में दम है तो हिस्टोरिकल सॉलिडारिटी पे चार दो पॉइंट लेके आ जाओ, मल्टीफेसिड एंगेजमेंट कैसे उस पे दो पॉइंट लेके आ जाओ, और उसके बाद जो है कैसे फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स हमारा जो है उसके अंदर अगर आप पहले फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स की बात करोगे और फिर बाद में रूटेड और ये जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है engagement का वो लेके आएंगे, then also question will be coming up very beautifully. So because the second part of the question is actually mirroring the first part, क्योंकि strategic significance बोल रहा है वो, और बस एक एलिमेंट है चाइना का, बाकी पार्ट वन मैट्रिक्स तक आपके आंसर को पूरा कर देता है. तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की बात की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रेड विद मेसोपोटामिया में, बिल्कुल सही बात है. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो आप देखो तोड़ दिया, ये भी एक तरीका है, लेकिन उसने विजिबिस चाइना लेके चला है तो आप शुरू में ही ले लेते, आप एक पैरा में दो चार लाइनें पहले ही बता देते कि कैसे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स है, इट इज हैविंग इनफ स्पेस एंड इनफ एक्यूमेन कि वो चाइना एंड इवन अफ्रीका दोनों अलग अलग जो डायमेंशन हैं, अलग अलग जो अप्रोचेज हैं, अलग अलग इकोसिस्टम है, अफ्रीकन इकोसिस्टम, चाइनीज इकोसिस्टम, दोनों को साथ लेके चलना है. और उसके बाद फिर आप लेके आते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि उसमें चाइना भी आएगा, उसमें अफ्रीका भी आएगा. चलिए ट्रेड फैसिलिटेशन, चलिए बहुत अच्छा. सो है ठीक, पॉइंट दोनों सही हैं, लेकिन इंडिया, कैन वी कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, बिकॉज इट इज द आंसर में हम कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस इंडिया एंगेजमेंट विद अफ्रीका विज़ चाइना. ओके, चलो ठीक है. तो उस एलिमेंट को आपने अलग से भी ले लिया, वो भी ठीक है. चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स पावर ग्लोबली बाय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है. वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बीआई का अल्टरनेटिव हो गया. और चाइना अफ्रीकन कंट्रीज में डेट डिप्लोमेसी की बात सही है, कोविड-19 की बात भी सही है, दिजुबिती, यूएई, सेशल्स आप लेके आ सकते थे, मॉरिशस लेके आ सकते थे, और मालदीव्स, मालदीव्स की जो बात होती है, मतलब एलिमेंट, आई एम नॉट सेइंग विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, जस्ट अफ्रीका को भी आप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी आप थोड़ा सा ब्रॉडर इंडियन ओशियन पॉलिसी से भी लिंक कर सकते हैं, तो स्कोर और भी बढ़ जाएगा. बाकी गुड एफर्ट, लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स, बट फिर वो ये थोड़ी कनेक्टिविटी और बढ़ जाए, थोड़ा सा हर आंसर्स की एक लिंकेज हो जाए, तो आई थिंक इट विल बी कमिंग अप मोर ब्यूटीफुली. सो बट स्टिल 4 नंबर तक तो आ सकता है इसमें, 4, 4.5, 4 to 4.5. चलिए अब आगे चलते हैं. इंडिया आउटरीच टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एक्टिव यूनियन विद अफ्रीका, ठीक है. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बताया. नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बात है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चलिए चलिए, इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है. क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, सही बात है. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया. तो बस समझाया कि क्यों एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एड की बात की. ये देखो, जैसे ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि कैसे इन्होंने अपने पॉइंट को बता के डेट ट्रैप पॉलिसी को वहां से उठा दिया, अफ्रीकन कंट्रीज को इक्वल पार्टनर माना, जैसा कि नहीं मानता है चाइना. चलिए आगे. तो चाइना का थोड़ा सा और इस आंसर में आ सकता था, यानी पहले और दूसरे आंसर वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. चलिए नेक्स्ट. उसके बाद जो है इसमें आया रूटेड वाली बात, वही बिल्कुल सही शुरू की. ह्यूमन इवोल्यूशन, वाह, माइग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका, अच्छा लगा, इट्स अ फ्रेश पॉइंट. महात्मा गांधी का भी एक लाइन चलेगी, चलो अच्छी बात है, आई लाइक दैट. फोर्थ लार्जेस्ट पैटर्न हो गया, ये अच्छा है. ये मैप ज्यादा मैप्स की तरह पहले आंसर्स में जो हम ऐसे मैप जब देखते थे, थोड़ा सा उससे सिंपल है, थोड़ा क्लियर है. क्लियर का मतलब है थोड़ा सा इम्पैक्टफुल, जल्दी है, वो भी अच्छे थे, पर ये उस पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है. इंडिया डेवलपमेंट रिलेशनशिप विद अफ्रीका, चलिए आगे. एजुकेशन कोऑपरेशन, चलो आगे चलो. अफ्रीकन यूनियन 55, आप में से किसी ने G20 देखो इन्होंने डाला, बहुत बढ़िया पॉइंट डाला ये. आई कुडंट फाइंड दिस इन द प्रीवियस वन, सो दैट अपनी ऑन द स्पॉट एक्यूमेंट को आपको यूज करना है, मेमोरी में ज्यादा नहीं जाना है, स्मार्ट बनना है, आंसर और लाइट होना चाहिए, आंसर और ब्रॉड होना चाहिए. तो ठीक है, एवरेज से थोड़े ऊपर आंसर जा रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट क्लास देम अगेन इनटू अ टॉप क्लास आंसर्स. अच्छा लिखा है ये भी, फाइन इनफ. चलिए नेक्स्ट आइए. ओ वाओ, अफ्रीकन पेनिनसुला, ओके. अफ्रीका इज अ पेनिनसुला, इंडिया, ओके. चलिए एक्टिव कोऑपरेशन, चलिए. अपार्थाइड, रेसिज्म, अपार्थाइड वर्ड, आई लाइक दैट.
पॉलिटिकल वैक्यूम, नाम, चलिए चलिए, जरूरत थी क्या इतने डिटेल में यहाँ तक की फर्स्ट पॉइंट की, इसलिए देखने वाली बात है। चलिए आगे चलिए। अब सिग्निफिकेंस में जो बात हुई, अरे बाप रे, लैपटॉप भी आ रहा है साथ में, सब कुछ आ रहा है, रह गया क्या कुछ? सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, कॉमन चैलेंजेस, उसके बाद जो है इंडिया एंगेजमेंट, अफ्रीका, चाइना, चलिए आगे चलिए। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया और इंडिया एंगेजमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके। उसके बाद जो है क्रेडिट असिस्टेंस, चाइना एंगेजमेंट, ठीक है, पर बहुत दिल से, बहुत पैशन से अगर लिखा जाता तो आई थिंक और क्लैरिटी और एक पराठे की तरह आंसर आता। थोड़ा सा डिवाइडेड है हल्का सा, बट आई थिंक पॉइंट्स आर विजिबल, बट देन यू थिंक ऑन योर ओन वेदर वन कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स ओवर हियर और नॉट। अब देखते हैं हम यहाँ कैसे हुआ। राइट फ्रॉम बैंगडूंग कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया अफ्रीका यूनिटी टू सॉलिडारिटी इन द अपार्थाइड मूवमेंट, एक ही लाइन में मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑन द पॉइंट लिखा गया। अच्छा है, स्टार्ट अच्छी है। चलिए इंपॉर्टेंस बता दिया, उसके बाद चलिए सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, तीन एरियाज ले लिए, कल्चरल एरिया ले लिया। देखिए ये भी एक मैप का तरीका है और अच्छा है। चलिए आगे चलिए। इंडिया एंगेजमेंट विद अफ्रीका, पर्ल्स इंपोर्ट मोजाम्बिक से, ग्रांट आ रही हैं, हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रांट टू अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन यूनियन का रोल लिया है, सिक्योरिटी इंपैक्ट की बात हो ही गई। फिर उसके बाद जो है सोलर मित्रा, डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। चाइनीज एंगेजमेंट इज मच हायर इन मॉनेटरी टर्म्स, डेट डिप्लोमेसी की बात हमने भी की, लेकिन किस तरीके से, ये देखने वाली बात है। और ह्यूज एरिया ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मैसिव इंपोर्ट ऑफ मिनरल्स, इंडिया मस्ट यूज इट सॉफ्ट पावर टू बिल्ड ऑन हिस्टोरिकल टाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ साउथ साउथ solidarity. So I think good learning, good ideas, and we have to understand that the answer have been asking all these areas. So Pravesh, what do you say? सर थोड़ा ब्रॉड होके आंसर लिखें ताकि मल्टीपल फैसेट्स आंसर में दिखें, और क्लैरिटी के साथ साथ थोड़ा फैक्ट्स भी अच्छे और इनोवेटिव हो तो काफी अच्छा रहेगा। Okay. Ashik? Kaushik, you're Ashik, on. can you hear me? So at the intro and the last question was very enrich. उन्होंने स्टार्ट किया बैंडुक प्रिंसिपल से, और तो उससे पूरा दिखाता है कि जो पूरा स्टेटमेंट था ऊपर वाला वो एक जस्टिफाई हो गया नीचे से, बस बाकी ये लर्निंग। गुड। आंचल? नहीं, उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंस है अफ्रीका का, उसका डिवीजन आप देखिए कैसे, जो सबको ही लिखने वाला है उस चीज को जल्दी लिख के खत्म कर दिया, और उसमें भी उसमें ब्रेक छोटे छोटे ब्रेक एलिमेंट्स हैं। हाँ सर। आंचल, आर यू देयर? सर ऑर्गेनाइजेशन विद थिंकिंग, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ओके। मानसी? तो मेरे लिए थोड़ा डाइवर्स पॉइंट्स और लिखना और शॉर्ट में लिखना और इंश्योरिंग कि वो कनेक्टेड भी है एट द सेम टाइम। So the point is again if I say very true, देखो पता सबको सारी चीजें हैं, लेकिन अब कैसे, कितनी जल्दी उस, कितने यानी बिग बिग फ्रेजेस को आपको माइंड में अपने में डालना है और जरूरत पड़ने पे ऑन द स्पॉट उसको लेके आना है, यानी कि अपने प्रोसेसर को और फास्ट करना है, प्रोसेसर को और अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ऑब्वियसली वी आर कमिंग टू दिस, बट देन दिस इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड एंड स्मार्ट वे टू वर्क. Thank you very much, and we'll get back in the next session very soon. Wishing all of you all the best. Do well.